Hello everyone. In this video, also coming up with a very interesting topic which is called slippage. अब slippage क्या होता है? काइंड ऑफ कॉस्ट है ये, और ये कॉस्ट कैसे इनकर होती है? मान लीजिए मैंने ऑर्डर लगाया है 100 रुपये पे, बाय ऑर्डर लगाया है। अब जब तक वो एग्जीक्यूट हुआ, मैंने मान लीजिए सुबह मार्केट खुलते ऑर्डर लगा दिए 9:30 पे या 9:45 पे, जो भी आपके डिफाइंड टाइमिंग्स है स्टॉक के ऑर्डर्स, मैंने ऑर्डर लगा दिया सुबह के टाइम पे। जब वो एग्जीक्यूट हुआ, मान लीजिए 12 बजे एग्जीक्यूट हुआ है, तो मुझे वो 100 रुपये का बाय प्राइस नहीं मिला है, मुझे 102 रुपये में मिला है वो स्टॉक। सो आई हैव गॉट इट ऑन एन एक्सपेंसिव साइड, मुझे चाहिए था 100 रुपये में, आई गॉट इट एट 102। सो दैट इज़ द स्लिपेज कॉस्ट, बिकॉज आप जो प्राइस डाल रहे हैं आपको वो नहीं मिल रहा, वो जो डिफरेंस आ जाता है ना, दैट इज़ कॉल्ड स्लिपेज। तो अब बेसिकली टारगेट ऑर्डर्स में क्या होता है, ये तो मैंने बाय ऑर्डर आपको बताया, बाय लगा रहे हैं या सेल ऑर्डर आप लगा रहे हैं। सेल मान लीजिए मैंने 100 रुपये में करना था, मुझे 100 में सेल नहीं मिला, सेल आई गॉट एट मे बी 97 और 96, ठीक है, उस पर सेल हुआ जाकर और नीचे जाकर सेल हुआ, तो दैट इज़ कॉल्ड स्लिपेज व्हेन दैट इज़ द कॉस्ट जो आपकी फेवर में नहीं है, आपको हायर प्राइस देना पड़ रहा है। एंड जब आप टारगेट ऑर्डर्स लगाते हैं, टारगेट ऑर्डर्स में आप क्या करते हैं, जनरली वी पुट द मार्केट ऑर्डर्स। जब हम टारगेट लगाते हैं, जनरली आई एम सेइंग, कई लोग डिफाइन भी करते हैं प्राइसेस को, आपको लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर का पता होगा। लिमिट ऑर्डर जब आप प्राइस दे रहे हैं, एक्सचेंज को बता रहे हैं मुझे इस प्राइस पे स्टॉक काटना है, ये मेरा टारगेट है, आई वॉन्ट टू एग्जिट एट दिस प्राइस, दैट इज कॉल्ड द, जब आप प्राइस दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑर्डर। जब आप एक्सचेंज के ऊपर छोड़ रहे हैं, गिव मी द बेस्ट प्राइस, आई वांट टू स्क्वायर ऑफ द स्टॉक, आपने मार्केट ऑर्डर लगा दिया, आपने कोई प्राइस वैल्यू नहीं फिल करी, वो जो रेड कलर के एंड ग्रीन कलर के बॉक्सेस आते हैं व्हेन यू बाय और सेल, आपने प्राइजेस नहीं भरे हैं, आपने सिर्फ मान लीजिए बाय कर रखा है, तो उसका टारगेट ऑर्डर क्या होगा, सेल ऑर्डर होगा। अगर आपने स्टॉक सेल कर रखा है तो उसका टारगेट ऑर्डर क्या होगा, टारगेट ऑर्डर मीन्स यू आर एग्जिटिंग द स्टॉक, तो ऑपोजिट ऑर्डर होगा, बाय है तो सेल होगा, सेल है तो उसका टारगेट ऑर्डर बाय होगा। अगर स्टॉक को सेल कर रखा है, वो सेल पोजीशन पे है, तो उसका टारगेट ऑर्डर बाय होगा, राइट। सो माय पॉइंट इज, जब आप टारगेट ऑर्डर लगाते हैं, जनरली कुछ प्राइस लोग मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, कुछ लिमिट ऑर्डर्स लगाते हैं। तो जब आप मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, सो यू गिविंग द डिसीजन पावर टू द एक्सचेंज कि गिव मी द बेस्ट प्राइस। अब वो बेस्ट प्राइस आपके फेवर में भी हो सकता है, आपको दिख रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर जा रही है तो मुझे बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, मैंने टारगेट, बट सडनली जब आपने टारगेट ऑर्डर डाला, राइट, स्क्वायर ऑफ करने के लिए, आपने 100 रुपये में बाय किया था स्टॉक, आपने देखा कि स्टॉक का प्राइस 110 हो गया है, यू वांट टू स्क्वायर इट ऑफ एंड यू पुटिंग अ टारगेट ऑर्डर। अब वो 110 नहीं मिला, एग्जीक्यूट हुआ, इमीडिएट हुआ, राइट, बिकॉज प्राइस इज चेंजिंग मिलियन सेकेंड्स में, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस आते हैं इफ़ यू ऑब्जर्व द स्टॉक मार्केट डेली। तो वो प्राइस आपको नहीं मिला 110 रुपये का, आपका एग्जीक्यूट हुआ 108 में, 2 रुपये कम है, तो आपका प्रॉफिट 2 रुपये से कट गया, 2 रुपये से कम हो गया। सो पॉइंट इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, स्लिपेज कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए गिव द लिमिट ऑर्डर्स, पुट लिमिट ऑर्डर्स, डिफाइन करिए अपने टारगेट को भी कि मुझे इस टारगेट प्राइस पे एग्जिट करना है। क्योंकि आप अगर मार्केट ऑर्डर दे देंगे तो आपने देखा 110 रुपये आपने फटाफट उसका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए लगा दिया, पर इमीडिएट अगर एग्जीक्यूट भी हो गया तब भी आपको सेम प्राइस नहीं मिला जो आपने डाला था, दैट इज़ द स्लिपेज। इसलिए कहा जाता है जिस प्राइस पे आपको एग्जिट करना, आप लिमिट ऑर्डर्स लगाइए, अवॉइड करिए मार्केट ऑर्डर्स को, राइट। अब ये स्लिपेज फेवर में भी होती है बहुत बार, आई हैव ऑल्सो सीन स्लिपेज फेवर में होती है, बिकॉज कई बार मैंने भी देखा है जब ऑप्शन सेलिंग में आई पुट द टारगेट ऑर्डर्स, उसमें क्या होता है, टारगेट ऑर्डर मान लीजिए मैंने 4 रुपये का टाटा स्टील का ऑप्शन सेल किया, 4 रुपये का किया, मेरा टारगेट था 1.5 रुपये, मान लीजिए 1.5 रुपये का सेल किया हुआ है, तो मुझे नीचे आके टारगेट लगा रखना है, राइट, मेरे फेवर में जा रही है मार्केट, सो माई टारगेट ऑर्डर इज बिलो। सो टारगेट ऑर्डर मेरा 1.5 रुपये का था, मैंने क्या किया, अगर मैंने 1.5 रुपये का टारगेट ऑर्डर वो लगाया, अब एग्जीक्यूट हुआ, मार्केट इतनी शार्पली फॉल कर रही है कि वो एग्जीक्यूट हुआ 1.30 रुपये पे,
और वो उस 20 पैसे का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। द टाटा स्टील लॉट साइजेस 5500 का है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग का 5500, वो 20 इंटू 0.2 1100 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है अगर उस 20 पैसे 10 पैसे में भी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कई लोग बहुत हैवी लॉट्स लगाते हैं, सो उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। स्लिपेज कैन बी इन योर फेवर टू मैनी टाइम्स होता है। आपने जो टारगेट ऑर्डर लगाया है 1 रुपये 50 का, वो मान लो 1 रुपये 20 पैसे पे एग्जीक्यूट हुआ, राइट, सो यू आर इन अ बिगर प्रॉफिट देन यू एक्सपेक्टेड। तो हमेशा स्लिपेज आपके अगेंस्ट नहीं होगी, बट टू अवॉइड द स्लिपेज कॉज जो अनसर्टेनिटी चलती है मार्केट में, तो उसको अवॉइड करने के लिए व्हाट इज सजेस्टेड, यू प्लेस द दीज लिमिट ऑर्डर्स ओनली, राइट। और स्लिपेज क्यों होती है, एक दूसरा रीज़न होता है स्लिपेज कॉस्ट इनकर करने का, कि आप इनलिक्विड स्टॉक्स में डील कर रहे हैं जिसमें डे टू डे बेस पे ट्रेडिंग नहीं हो रही है, इसलिए आपको आपके चाहे हुए प्राइसेस नहीं मिलेंगे। थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, आप हर स्टॉक में देखेंगे थोड़ा ऊपर। बैंक निफ्टी भी आप जब डालेंगे, इट्स हाईली वॉलेटाइल इंडेक्स, उसके भी जब आप ऑर्डर्स डालेंगे तो जो मैंने प्राइस डाला है ना, मान लीजिए मैंने अभी जो प्राइस चला है 43-44 हज़ार के आसपास चल रहा है, जो मैंने प्राइस डाला है उस पर नहीं मुझे मिल रहा, उसका 50-60 रुपये ऊपर नीचे मुझे मिल रहा है, उससे फ़र्क बहुत पड़ जाता है। बिकॉज मैनी पीपल हु डील इन बिग बिग लॉट साइजेस, बैंक निफ्टी का एक ही लॉट 25 का है, तो अगर 5 लॉट्स भी आपने ले रखे हैं उससे आप कंपेयर कर लीजिए, 50 रुपीज़ का भी डिफरेंस आपको मिल रहा है, आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है प्राइस का, ठीक है। सो द पॉइंट इज डील इन लिक्विड स्टॉक्स ओनली, डील इन द स्टॉक्स विच आर हैवीली लिक्विड, जो डे टू डे बेसिस पे ट्रेडिंग होती है, वो आप सबको पता है, ये लिक्विड स्टॉक आप सर्च भी करेंगे, आपको कैंडल ग्राफ देख कर भी पता लग जाना चाहिए दिस स्टॉक इज इलिक्विड। जब वो फ्लैट कैंडल्स आने लगती हैं, देयर द ओपन इज सेम, the high is same, the low is same, there's nothing, no trading is happening, prices are going flat, so this, और बीच में कई टाइम ट्रेड भी नहीं होता, ब्लैंक ग्राफ दिखेगा आपको, 15 दिन 20 दिन एक महीने का ग्राफ ही है ही नहीं, कैंडल, देयर इज नो कैंडल, सो मीन्स द स्टॉक इज इलिक्विड। प्लीज डोंट इन्वेस्ट एनी मनी, नॉट इवन 100 रुपीज इन सच स्टॉक्स, राइट। सो आप लिक्विड स्टॉक्स पे डील करिए जो बहुत नोन स्टॉक्स हैं, प्लस आप लिमिट ऑर्डर लगाइए, मार्केट को अपना प्राइस बताइए, इस प्राइस पे चाहिए। प्राइस बताने के बाद भी आई हैव टोल्ड यू, अगर मार्केट आपके फेवर में जा रही है तो आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा। वो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप 1.5 रुपये का टारगेट ऑर्डर लगाते हैं, आपको मिलता है, एग्जीक्यूट होता है 31 में, यू आर इन प्रॉफिट, बेटर प्रॉफिट देन यू कैलकुलेटेड फॉर योर सेल्फ, राइट। तो स्लिपेज कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए ये तरीके, एंड दिस इज व्हाट द स्लिपेज कॉस्ट इज। थैंक यू सो मच।